बहन है तो भाई कह देंगे थारा आई होप सारे बढ़िया हो गए, सारे की तैयारी भी इसमें बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज की हरियाणा जीके की सीरीज में आप करांगे हरियाणा में जो सांग प्रथा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई सांग के रचयिता कौन है, कौन हरियाणा के अंदर इसको लेके आए, सांग में क्या कुछ होता था, वो सारी चीजें जो अपना कल्चर है वो हम पढ़ेंगे। भाई एचएसएससी का कोई भी एग्जाम दे लो, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पक्का फंस जाता है। तो भाई आज हम सांग के बारे में पढ़ेंगे, सांग जिसको सवांग भी कहते हैं, और अपने हरियाणा वाले तुम बेरा सब क्या है नाम बिगाड़ते हैं, तो वैसे भाई सवांग नाम है इसका, और हरियाणा वाला नाम बिगाड़ के क्या दर दिया सांग। ठीक है, तो एग्जाम में चाहे सवांग लिखे आ जाए चाहे सांग लिखे आ जाए, एक चीज है यह बात ध्यान रखियो। तो भाई देखो हरियाणा का लोक नाट्य है, क्या है लोक नाट्य? सवांग। यो एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो संवांग है वो है क्या चीज? भाई लोक गीत है, लोक नाट्य है, भाई क्या चीज है? तो आपको याद रखना है कि लोक नाट्य है मतलब नाटक है। सांग में क्या होता था, पहले जो सांग होता था ना, मतलब कि आपके पापा वगैरह हो, दादा वगैरह, उन्होंने खूब देखा होगा सांग। भाई मैं छोटी सी थी, मैंने भी देख रखा है सांग क्या होया करता। गांव में जुकुरता आ जाया करते, 10-12 सांगी आ जाते और न्यू तकत गाल लिया करते, बीच में लगा लो 5-6 तकत गाल लिए हैं, उनके ऊपर मतलब कि एक नाटक सा कराया करते। जुकर हीर रांझे का सांग आ गया तो हीर रांझे का पूरा नाटक करके दिखा दिया। ठीक है, पद्मावत का आ गया तो पद्मावत का करके दिखा दिया, मतलब किससे की भी जीवनी तो संबंधित एक नाटक करके दिखाया करते, तो वो हो जाया करता सांग। इसमें मतलब पुरुष होया करते सारे, और वो महिलाओं के वस्त्र पहन के और फिर नाटक कराया करते, नाचा करते, तो उसने कह दिया करते भाई सांग। तो ये सांग है के है, ये भाई लोक नाट्य है, यह बात याद रखनी है, सांग के है लोक नाट्य है। भाई न्यू नहीं क्या करे चुकुर, तो मान लो कोई गणा फंड कर रही हो, ठीक गणा फंड करो तो न्यू नहीं कह दिया गणा सांग ना खिंडावे, गणा नाटक ना करे। तो सांग और नाटक क्या है, एक ही चीज है। कह दिया अगर न्यू गणा सांग ना करे, गणा नाटक ना करे, हरियाणा में मतलब कि कॉमन सी बात है ये, तो कॉमन सी चीज है ये। कह दिया गणा सांग ना करे, गणा नाटक ना करे, तो क्या है सांग और नाटक क्या है, एक चीज है। तो लोक नाट्य क्या है, संवांग, सांग कह लो संवांग कह लो। और भाई कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1730 में इसकी शुरुआत मानी जावे। कब हुई थी? 1730 में, आपको याद रखना है 1730 में संवांग की शुरुआत हुई थी। आगे देखो देश व हरियाणा में प्रथम सांगी, देश में और हरियाणा में प्रथम सांगी कौन था भाई? किशन लाल भट्ट। कौन था? किशन लाल भट्ट था भाई, देश में व हरियाणा में प्रथम सांगी किशन लाल भट्ट। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे भाई अपने मेरठ के रहने वाले थे, हरियाणा से बिलोंग नहीं करते थे भाई, ये करते थे मेरठ से बिलोंग करते थे, किशन लाल भट्ट। ठीक है, तो देश का पहला सांगी आ जावे, हरियाणा का पहला सांगी आवे। हरियाणा में जो पहला सांगी था तो वो कौन था भाई? किशन लाल भट्ट ही था, वो मेरठ के रहने वाले थे, और इसी ने अगर हरियाणा में सांग की नींव रखी थी। अगर क्वेश्चन इस टाइप तक घुमा फिरा के दे दे कि हरियाणा में सांग की नींव किसने रखी थी, तो किसने रखी? किशन लाल भट्ट ने रखी थी। ठीक है, हरियाणा में मतलब सांग के जन्मदाता कौन थे? किशन लाल भट्ट थे हरियाणा में। अब देखो क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का प्रथम सांगी, ये देखो भाई ये था हरियाणा में प्रथम सांगी। भाई मेरठ के रहने वाले थे परंतु हरियाणा के नहीं थे, ये हरियाणा में सांग प्रथा लेके आए थे, पर रहने वाले कहाँ के थे? मेरठ के थे। इसलिए हरियाणा का प्रथम सांगी पूछा जाए जो हरियाणा का ही रहने वाला था, वो कौन था? पंडित दीपचंद बैमन। कौन था भाई? पंडित दीपचंद बैमन था। कौन था? पंडित दीपचंद बैमन था। कहाँ से बिलोंग करते थे? ये अपने सोनीपत जिले से बिलोंग करते थे, और इनको हरियाणा का कालिदास भी बोलते हैं और हरियाणा का शेक्सपियर भी बोलते हैं। ठीक है, बैमन थे जो दीपचंद बैमन थे, उनको हरियाणा का कालिदास भी बोला जाता है और हरियाणा का शेक्सपियर भी बोला जाता है। किसको? दीपचंद बैमन को। और इन्होंने जो पहला सांग किया था वो कौन सा था? सोरठ सहते सांग, सहते सोरठ, सहते सांग सहते सोरठ, यह चीज आपको याद रखनी है। ठीक भाई, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर हरियाणा में प्रथम सांगी पूछा जाए, देश में और हरियाणा में प्रथम सांगी कौन था? किशन लाल भट्ट था। और भाई हरियाणा का प्रथम सांगी पूछा जाए तो पंडित दीपचंद बैमन था, और इनका पहला सांग कौन सा था? सहते सांग सहते सोरठ था भाई। और सोनीपत में इनका जन्म होया था, और इनको हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर भी बोला जाता है। आगे देखो भाई हरियाणा में सवांग कितने प्रकार का होता है?
तो बस 2 प्रकार का। हरियाणा में समांग के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, कीर्तन शैली और नौटंकी शैली। कीर्तन शैली और नौटंकी शैली, मात्र और मात्र 2 ही प्रकार की अपनी जो सांग शैली है। जो एक तो भाई कीर्तन करें, ठीक है, कीर्तन भाई भजन कीर्तना में जो सांग करा जा वो हो जाएगा। और एक नौटंकी भाई नाटक कर दिया, हीरा रांझे का नाटक, फलाना धकड़ा, लैला मजनू का नाटक, ये हो जाएंगे नौटंकी। ठीक है, तो 2 प्रकार की सांग प्रथा, एक कीर्तन की और एक नौटंकी की। आगे समांग की खोज किसने करी थी? सांग है, सांग कह लो, समांग कह लो, इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी करी थी रिचर्ड टेम्पल ने। किसने करी थी? रिचर्ड टेम्पल ने। अब किसी भी चीज की खोज कौन करेगा? जो रिच होगा, जिसके पास पैसा होगा, वही तो किसी चीज की खोज करेगा, वरना बंदा तो भाई रोटी की खोज में अपनी जिंदगी गुजार देगा, क्योंकि पेट भरा है तभी भाई जग में कोई दूसरा काम सूझता है। अगर पेट खाली है तो सिर्फ पेट भरने की बात दिमाग में आती है, बाकी कुछ दिमाग में नहीं आता। तो भाई जो रिच होगा वही तो किसी चीज की खोज करेगा। तो रिचर्ड ने खोज करी भाई समांग की। ठीक है, किसने? रिचर्ड ने खोज करी किसकी? समांग की। तो सांग की खोज किसने करी? रिचर्ड टेम्पल ने, याद रखना आपको। आगे हरियाणा का सबसे प्राचीन समांग, अगर हरियाणा का सबसे पुराना समांग पूछा जाए तो कौन सा है? रामलीला और रासलीला। रामलीला और रासलीला। अगर रामायण से संबंधित जो सांग कराया करते वो रामलीला में आया करता, और महाभारत से संबंधित रासलीला में आया करता। क्यों? इसमें कृष्ण तो संबंधित थे भाई, कृष्ण तो वैसे भी रास रसाया करते। ठीक है, तो सबसे पुराने सांग कौन से थे? रामलीला और रासलीला। रामलीला में राम की जो जीवन है वो दिखाया करते, और रासलीला में कृष्ण की एक्टिविटी दिखाया करते। भाई आगे देखो भाई, हरियाणा में मिमिक्री किसका अंग है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये सीईटी वाले में आया था, ग्रुप सी वाले में। अब भाई यो कहाँ गया? मिमिक्री किसका अंग है? हरियाणा में जो मिमिक्री हो किसका? सांग का अंग है। भाई सांग में मिमिक्री करके दिखाया गया, नकल करके दिखा देंगे। ठीक है, किससे होगी? नकल करके दिखा देंगे। थरे गांव का सरपंच न्यू बोल रहा है, मतलब किसी की भी XYZ किसी की भी मिमिक्री करके दिखा दें। मिमिक्री क्या है? मतलब कि किसी की आवाज निकालना, अपने मुंह से किसी दूसरे बंदे की आवाज निकालना, वो हो जाएगी भाई मिमिक्री। ठीक है, तो मिमिक्री किस में कराया करे? सांग में होया करे। भाई सांग में जब हम रोल प्ले कराएंगे, भाई लैला का रोल प्ले कर रहे हैं, मजनू का रोल प्ले कर रहे हैं, हीरा रांझे का या किससे का भी, मतलब कि जिसका भी सांग हो रहा है उसका रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या हम उसकी मिमिक्री भी करेंगे? तो मिमिक्री सांग में हुए है। अगर सांगी किसकी पूजा करते हैं? भाई सांग स्टार्ट करने से पहले सांगी किसकी पूजा करते थे? देवी भवानी की। जय माँ भवानी ऐसे बोलते थे, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। ठीक है, तो जो सांगी थे वो सांग शुरू करने से पहले किसकी पूजा करते थे? देवी भवानी की। आगे देखो, सांग से पहले गाई जाने वाली 4 लाइनों की कविता, ये मैंने पहले भी आपको करवाया है। सांग से पहले गाई जाने वाली 4 लाइनों की कविता, क्या बोला? चंबोला। कौन बोला? चंबोला। 4 लाइन बोला, कौन बोला? चंबोला। 4 लाइन बोला, कौन बोला? चंबोला। तो सांग शुरू करने से पहले 4 लाइन की कविता गाई जाती थी, जिसको क्या बोलते थे? चंबोला। हाँ भाई, 4 लाइन कौन बोला? चंबोला। आगे है भाई हरियाणा का प्रथम सफल सांग। भाई देखो सांग तो बहुत घने हुए, पर पहला सफल सांग कौन सा होया जिसको सफल माना गया? तो पहला सफल सांग कौन सा था? यो था भाई सिल्ला सेठ सेठानी। कौन सा? सिल्ला सेठ सेठानी। सिल्ला सेठानी, सेठ सेठानी नहीं भाई, सिल्ला सेठानी। पहला सफल सांग कौन सा था? सहते सांग। देखो सहते सोरठ सा यो पहला सांग था, इसका दीपचंद बैमन का। और यो भी भाई सहते सांग और सहते सिल्ला सेठानी पहला फेमस सांग था। और इसके लेखक कौन थे? पंडित नेकीराम। कौन थे भाई? पंडित नेकीराम इसके लेखक थे। आगे हरियाणा की प्रथम महिला सांगी। हरियाणा की भाई पहली महिला सांगी कौन थी? सरदारी बेगम। कौन थी भाई? सरदारी बेगम थी, जो कहाँ से बिलोंग करती थी? कलायत कैथल से। कलायत कहाँ पे है? अपने कैथल में है। ठीक है, तो पहली महिला सांगी कौन थी? सरदारी बेगम। कहाँ से बिलोंग करती थी? कलायत कैथल से। आगे देखो हरियाणा का एकमात्र पद्मश्री प्राप्त करने वाला सांगी कौन है? एकमात्र पद्मश्री प्राप्त करने वाला है भाई, मतलब और किसी सांगी ने पद्मश्री मिला ही नहीं है, सिर्फ इनको ही मिला है। तो कौन से सांगी है भाई? वो तुल्यराम कौशिक।
कौन से हैं? तुल्यराम कौशिक, जो कि लक्ष्मी चंद के पुत्र हैं, याद रखना है। लक्ष्मी चंद जो रागनी गाते थे, रागनियों के मसीहा है, जिन्होंने रागनियों का आविष्कार किया था, लक्ष्मी चंद, उनके पुत्र हुए हैं तुल्यराम कौशिक। ठीक है, तुल्यराम कौशिक, इन्होंने मतलब सांग किए और सांग के अंदर इनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखना है। लक्ष्मी चंद का पुत्र था तुल्यराम कौशिक, लक्ष्मी चंद का पुत्र था तुल्यराम कौशिक। आगे राजकीय सांगी, अगर वर्तमान में राजकीय सांगी पूछा जाए तो कौन है? धर्मवीर बघाना। कौन है भाई? धर्मवीर बघाना। वर्तमान में राजकीय सांगी कौन है? धर्मवीर बघाना। सूर्य कवि किसको कहा जाता था? सूर्य कवि किसको कहा जाता था? पंडित लक्ष्मी चंद को। किसको कहा जाता था? पंडित लक्ष्मी चंद को सूर्य कवि कहा जाता था। कहां से बिलोंग करते थे? जाट्टी कला। जाट्टी कला कहाँ है? अपने सोनीपत में पड़ता है। ठीक है, जाट्टी कला सोनीपत से बिलोंग करते थे। इन्होंने टोटल 25 सांगों की रचना की। जो लक्ष्मी चंद है उन्होंने टोटल 25 सांगों की रचना की है भाई। इनके जो फेमस सांग कौन से हैं? राजा भोज, गोपी चंद, द्रौपदी चीरहरण। द्रौपदी का द्विपदी कर दिया मैंने भी, द्रौपदी चीरहरण। ठीक है, ये इनके फेमस जो सांग है वो है। ठीक है, तो सूर्य कवि किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद को। कहाँ से बिलोंग करते थे? ये जाट्टी कला सोनीपत से बिलोंग करते थे। टोटल 25 सांगों की रचना करी और फेमस है राजा भोज, गोपी चंद, द्रौपदी चीरहरण आदि। फिर है आजाद हिंद फौज में शामिल सांगी कौन सा था? ऐसा सांगी कौन सा था जो आजाद हिंद फौज में भी शामिल थे? तो फौजी मेहर सिंह। फौजी मेहर सिंह की आपने रागनियां भी सुनी होगी। अगर आप रागनी लवर है तो आपने पक्का फौजी मेहर सिंह की रागनियां सुनी होगी। बहुत अच्छी रागनी भी गाते थे और ये सांग भी करते थे और ये आजाद हिंद फौज में भी शामिल थे। आगे है हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक किसको माना जाता है? हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक किसको माना जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद को। किसको? पंडित लक्ष्मी चंद को। और प्रथम जनक किसको माना जाता है? उस्ताद अली बख्श को। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आधुनिक जनक पूछ लिया थिएटर का तो लक्ष्मी चंद है और प्रथम जनक पूछ लिया तो उस्ताद अली बख्श है। उस्ताद अली बख्श है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आधुनिक है लक्ष्मी चंद और प्रथम है उस्ताद अली बख्श। आगे देखो भाई, सांग की शुरुआत कैसे होती है? तो गुग्गा गमोड़ा नृत्य से। ये भाई गूंगा है, गुग्गा नहीं, गूंगा गमोड़ा नृत्य से। मतलब गूंगा गमोड़ा नाम का एक डांस होता है, उससे सांग की शुरुआत करते थे। ठीक है, अगर आ जाए कि सांग की शुरुआत कैसे की जाती थी तो गूंगा गमोड़ा नृत्य करते थे, उसके बाद चंबोला बोलते थे, उसके बाद वही सांग की शुरुआत करते थे। हरियाणा का कवि शिरोमणि किसको माना जाता है? पंडित मांगेराम को। हरियाणा का कवि शिरोमणि मतलब जो कवियों में सबसे ऊपर किसको माना गया? पंडित मांगेराम को। आगे हरियाणवी संगीत का वर्णन कौन से पुराण में मिलता है? तो हरिवंश पुराण में। किसमें मिलता है? हरिवंश पुराण में हरियाणवी संगीत का वर्णन मिलता है। हरिवंश है तो हरियाणा, रहता है हरिवंश, तो हरिवंश पुराण में हरियाणा संगीत का वर्णन मिलता है। फिर हरियाणा लोकमंच का पितामह किसको माना जाता है? हरियाणा लोकमंच का पितामह किसे माना जाता है? राजाराम शास्त्री को। राजाराम शास्त्री को। रामायण सांग का कोरवी भाषा में मंचन किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि जो रामायण का जो सांग था उसका कोरवी भाषा में मंचन किसने किया? अहमद बख्श थानेश्वरी ने। किसने किया था भाई? अहमद बख्श थानेश्वरी ने। अहमद बख्श थानेश्वरी ने। ठीक है भाई, ये थे हरियाणा के सांग। इसके भाई 4-5 क्वेश्चन रहते हैं और 4-5 क्वेश्चन आपके जो विश्वविद्यालय करवाए थे ना उसके रहते हैं, तो दोनों में एक साथ एक ही वीडियो में लेके आऊंगी। 5-7 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, कवर हो जाएंगे। अब ब्लैक बोर्ड पे इतने आए इसलिए थोड़े मुझे छोड़ने पड़े। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय भारत।